हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 है, जो कि हमारा कौन सा यूनिट चल रहा था, यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ डेनियल सेल बताया था, और उसमें कैसे सेल में मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। हमने ये भी देखा था कि आइडिया कहाँ से आया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए होंगे, है ना। तो अब हमें मेन पढ़ना क्या है, और कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस तरह का नहीं दिया हुआ है कि उसके आगे भी कुछ पढ़ना है। ऐसे बहुत सी चीज़ें उसके अंदर है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको इतना पता चल गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, किस तरह से उसका टर्मिनल एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। होता तो ऑक्सीडेशन होता ही है एनोड पर, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। वो तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी देखा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एनोड हमारा नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। और इसमें क्या होता है कि आधे सेल को इधर हाफ सेल बोला जाता है, इस साइड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल। इसके और भी एग्जांपल क्या, और भी नेम्स है इसके, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और फिर इस साइड पोर्शन जो होता है, इस साइड वाला पोर्शन होता है आपका हाफ सेल का कौन सा, रिडक्शन वाला पोर्शन, यानी इस साइड रिडक्शन होता है। एक हाफ सेल में रिडक्शन, एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन। तो उसी तरह से उसका नाम भी हो जाता है, क्या हो जाता है, रिडक्शन हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल, क्योंकि कैथोड जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब हमें मेन पढ़ना है क्या, मेन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है बैटरीज़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, बैटरीज़ के बारे में। अब बैटरी क्या होती है, बैटरी भी एक क्या है, एक मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि सीरीज़ में चल रहा है, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अब बैटरी क्या है, असल में बैटरी एक कमर्शियल फॉर्म है सेल का, ठीक है। कमर्शियल फॉर्म जो होता है सेल का, अगर आप कहें कि कमर्शियल सेल जो होता है वो होती है बैटरी। बैटरी असल में हम क्यों यूज़ करते हैं, बैटरी का यूज़ करते हैं ना हम, तो ये जो जनरली होता है उसमें कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है कनेक्टेड। जो हम यूज़ कर रहे हैं ना बैटरी हर तरह की, वो सब में क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब बैटरी जो है वो क्या काम आती है हमारे, हम उसको रखते हैं कि भाई घड़ी है ना, वॉल क्लॉक हो गया आपका, वो क्या है, वो चल रहा है उसी बैटरी पे चल रहा है। वो लाइट से नहीं चल के वो बैटरी से चल रहा है। वो ऐसी चीज़, उसके अंदर बैटरी क्या स्टोर करके रखा हुआ है, उसने केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर, जैसे वो मतलब हम यूज़ में उसको लाते हैं और वो केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होता है ना। और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, वही चीज़ है, उसमें रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, सर्किट उससे लगाने के बाद सर्किट पूरा हो जाता है ना। सर्किट पूरा होने में करंट फ्लो करता है ना। तो करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से हमारा जो भी डिवाइस जिसमें हम लगा रहे हैं, चाहे वो रिमोट हो या वॉल क्लॉक हो, वो चीज़ काम करने लगती है, ठीक है। यही होता है बैटरी। तो बैटरी के बारे में हम कुछ लिखेंगे, और बैटरी जो है वो दो तरह की, मतलब बैटरी के बारे में, कमर्शियल जो सेल है वो दो तरह के हैं, बैटरी कहिए या सेल कहिए। तो वो जो है दो तरह के हैं, क्या क्या, पहला है प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी कहिए, दूसरा है सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल कहिए, ठीक है। तो प्राइमरी सेल जो होता है, असल में मैं सिर्फ अभी पहले बताना चाहती हूँ, फिर हम लिखेंगे उसके बाद समझेंगे उसको, ठीक है। तो प्राइमरी सेल जो होता है वो असल में एक बार यूज़ होने के बाद वो डेड हो जाती है सेल, वो बैटरी डेड हो जाती है। तो जैसे कि हम घड़ी में, रिमोट में यूज़ करते हैं ना, जैसे कि जब हमारा रिमोट काम नहीं करता तो हम उसे ऐसे ऐसे मारते हैं, है ना, उसके बाद वो देखते हैं कि क्या हो रहा है भाई, क्यों नहीं चल रहा। तो वो ऐसे करने पे थोड़ा बहुत होता है तो वो फिर चलने लगता है। फिर होता है एक टाइम ऐसा आता है, कुछ भी कर लो, रिमोट तोड़ भी दो, तब भी वो बैटरी नहीं चलेगा, है ना। तो वो बैटरी काम नहीं करेगा। तो बैटरी काम नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, हम उसको चेंज करेंगे। वो बैटरी का आप क्या करते हो, फिर से यूज़ करते हो, नहीं करते हो, फर्दर यूज़ उसका नहीं होता, वो डेड हो जाता है, क्योंकि वो एक ही बार जो उसमें रिएक्शन होता है
है ना। रिएक्टेंट्स जितने भी वो प्रोडक्ट फॉर्म करने होते हैं उसमें कर देते हैं, उसके बाद फर्दर उधर से रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता है प्राइमरी सेल के अंदर, जिसकी वजह से वो डेड रहता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता प्राइमरी सेल का। ठीक है, अब प्राइमरी सेल में आपको एग्जाम्पल है ड्राई सेल का। ठीक है, ड्राई सेल हो गया, फिर और भी बहुत से सेल हैं। तो ड्राई सेल का मैं नाम इसलिए, देखिए ड्राई सेल है, मर्क्यूरी सेल है, बाकी बहुत से ऐसे सेल हैं। ठीक है, तो वो सब में मैं नाम ड्राई सेल का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सिलेबस में हमारे उसी का कंस्ट्रक्शन, वो किस तरह काम कर रहा है, उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है और कैसा उसका मतलब कि डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कैसे वो वर्क करता है, उसमें क्या रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेल की बात हो गई जिसमें कि एग्जांपल था ड्राई सेल। अब जो है सेकेंडरी सेल, दूसरा है सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल क्या होता है? सेकेंडरी सेल आपका होता है कि वो फर्दर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, कहने का मीन्स है वो रिचार्जेबल होता है, उसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है, जैसे कि आप इन्वर्टर, अब आप में इसमें एग्जांपल है सेकेंडरी में लेड स्टोरेज बैटरी जो है, जिसके बारे में कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ना है हमें। तो लेड स्टोरेज जो बैटरी है या सेल कहिए, वो क्या है, लेड एसिड भी कहते हैं उसको, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, एसिड रहता है। देखेंगे हम क्या जब एक एक करके करेंगे हम। ठीक है, तो उसमें क्या है, एसिड प्रेजेंट होता है, तो लेड एसिड भी बोला जाता है इस सेल को। ठीक है, तो अब ये जो सेकेंडरी सेल का ये एग्जाम्पल है, और ये जो है जनरली ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में यूज़ होता है। आप देखते हैं ना, ऐसे भी ऑटोमोबाइल्स हैं जिनको चार्ज करके, बैटरी से चलने वाले रिक्शा, बैटरी से चलने वाला जो व्हीकल है ना, तो वो चार्ज किया जाता है, तो उसमें ये सेकेंडरी सेल टाइप के ही लगे होते हैं। ठीक है, फिर आप इन्वर्टर जो है, घर के अंदर इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर क्या करता है, एक बार पूरा चार्ज ख़त्म हो जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर वो रिचार्ज हो जाता है एंड देन अगेन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या साइकिल चलती रहती है, चार्ज डिस्चार्ज ये चलता रहता है, किसमें, सेकेंडरी सेल में। प्राइमरी सेल में ये नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, सिर्फ बातें हो गई किसकी, बैटरीज के बारे में। तो उसमें लेड एसिड का भी हो गया और ड्राई सेल के बारे में भी हमने बात कर ली। अब हम स्टार्ट करते हैं कि बैटरी क्या होता है, बैटरी के बारे में लिखते हैं। बैटरीज, ठीक है, ये क्या है, कमर्शियल सेल। ठीक है, कमर्शियल सेल होती है। अब क्या है, इसमें पॉइंट्स लिख लेते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं। पॉइंट वाइज क्या होता है कि क्लियर होने लगता है जल्दी से, माइंड में जल्दी जल्दी बैठता है। इतनी थ्योरी लिखी होती है तो उससे जल्दी नहीं होता। मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको कम से कम लिख के और ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कम से कम लिखना मतलब कि काट नहीं देती हूँ मैं उसमें से। ठीक है ना, बात ये है कि कम आप पॉइंट वाइज, ऐसे भी कहा जाता है कि पॉइंट वाइज लिखना चाहिए आंसर। पॉइंट वाइज आप जितना लिखेंगे वो आपके माइंड में भी रहेगा। ठीक है ना, और वो बहुत सिस्टमेटिक वे होता है लिखने का। ठीक है, तो हमेशा बोला जाता है कि जो ज़्यादा थ्योरेटिकल पेपर है या कुछ है तो उसको जो है आप पॉइंट में दें आंसर। ठीक है, तो ये बात हो गई, कुछ सजेशंस हो गए। अब बैटरीज जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही होती हैं जो कि कनेक्टेड होती है सीरीज में। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये एक जो बैटरी है वो क्या कर रहा है, उसके अंदर वो अपने अंदर क्या रख रहा है, केमिकल एनर्जी को स्टोर किए रखता है ना, कि लेटर जब हम उसका यूज़ करें तो वो क्या हो, उसका यूज़ हो तो वो क्या हो, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सके। तो ये बात लिख लेते हैं।
ठीक है, तो ये क्या है, इट स्टोर्स केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी स्टोर करता है फॉर लेटर यूज एज इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी हमें देता है। केमिकल एनर्जी फॉर लेटर रिलीज एज, ठीक है, लेटर रिलीज लिख दीजिए, क्योंकि यही केमिकल एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गई बात। अब नेक्स्ट क्या बात है इसकी, तो इसके बारे में लिख लेते हैं कि ये क्या है। ये तो लिख ही लिया हमने, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो क्या है, कनेक्टेड होते हैं सेवरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये क्या है, सेवरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि कनेक्टेड होता है सीरीज में और जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी आप कह सकते हैं, यहीं पे लिख दीजिए, जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है ना, क्या कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब बात करते हैं कि कितने तरह की होती है ये सेल। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये आखिर बैटरी का क्या हमें फ़ायदा होता है ना, बैटरी रखने का क्या फ़ायदा होता है। तो एक दो चार पॉइंट हैं, कुछ जो रिक्वायरमेंट मतलब हमें जिस तरह की होती है उसको ये मतलब फुलफ़िल कर देता है, ठीक है ना। बैटरी क्या क्या है भाई, ये क्या है, पोर्टेबल होता है। ये सबसे बड़ी बात इसकी है, पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, पोर्टेबल मीन्स जिसको हम ले जा सके, इजीली मूव करवा सके यहाँ से वहाँ। पोर्टेबल, एग्जांपल देती हूँ, पोर्टेबल। पहले टेलीफोन्स थे, पहले क्या थे, लैंडलाइन टेलीफोन्स हुआ करते थे, अभी भी हैं लेकिन ज़्यादातर पहले हम वही यूज़ करते थे जब मोबाइल भी नहीं था। तो वो पोर्टेबल नहीं था क्योंकि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले के नहीं जा सकते थे साथ में। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मोबाइल आया, तो मोबाइल ऐसी चीज़ थी जो पोर्टेबल थी, हम उसको जगह जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पोर्टेबल है। अब समझ आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या है, ये क्या है, इट शुड बी लाइट एंड कॉम्पैक्ट। अब इसके कुछ जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो है, इट शुड बी लाइट एंड कॉम्पैक्ट। ठीक है, लाइट होता है और कॉम्पैक्ट होता है। और क्या इसकी रिक्वायरमेंट, मतलब और क्या हमारा फुलफिल करता है ये, देखिए एक और क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिचार्जेबल। अब देखिए, अब कुछ ऐसी चीज़ है, अब प्राइमरी सेल बोला जा रहा है कि रिचार्ज, लेकिन अब जो ऐसी प्राइमरी सेल्स भी हैं जिसको हम रिचार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब की बात करूँ, ऐसे तो हमने यही पढ़ना है भाई, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्राइमरी सेल जो है वो एक बार यूज़ होने के बाद वो फर्दर जो है यूज़ उसका नहीं कर सकते, दे बिकम डेड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या है कि बहुत से ऐसे सेल्स हैं जिसको हम रिचार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए पोर्टेबल के लिए, मतलब कहने का मीन्स है कि क्या क्या हमें चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि स्टोर करके हम रख सकें, है ना। तो ये लाइट, कॉम्पैक्ट, फिर इट शुड बी रिचार्जेबल, फिर और क्या हो सकता है, इट शुड प्रोवाइड पावर फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक के हमें पावर मिलनी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए बैटरी। फिर आपको और क्या है, इट्स वोल्टेज शुड नॉट वैरी, इट्स
वोल्टेज शुड नॉट वैरी, ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए वोल्टेज, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स यूज appreciably during its यूज़ के टाइम में अगर वोल्टेज मान लीजिए इसका नहीं रहा कांस्टेंट, है ना, तो क्या होगा, चेंज होता रहा तो फिर डिवाइस को नुकसान हो सकता है ना, हमें जो प्रॉपर वोल्टेज चाहिए वो नहीं मिला, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ रिक्वायरमेंट है जो हम बैटरी में चाहते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब आप बैटरी के टाइप्स, ठीक है, तो बैटरी जो है वो दो तरह की है। अब इस तरह के जो सेल्स हैं, या बैटरी या कमर्शियल सेल, दो टाइप के हैं। एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमें पढ़ना है ड्राई सेल, इसका एग्जाम्पल हमें पढ़ना है लेड स्टोरेज बैटरी या सेल, जो कहिए, ठीक है। ये हो गया। ये आपको यूज़ कहाँ कहाँ है, इन्वर्टर्स एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ठीक है। ड्राई सेल जो है वो ट्रांजिस्टर वगैरह में यूज़ होता है, और कहाँ यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर और क्लॉक्स में, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स। चलिए, ये हो गई बात, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम देखते हैं अलग अलग प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स के बारे में भी कुछ लिख लेते हैं। तो देखिए, प्राइमरी सेल के बारे में लिख लेते हैं। क्या है, बैटरी देखिए कमर्शियल, यहाँ पे आर लिख लीजिएगा, ठीक है। कमर्शियल सेल्स हो गई, और प्राइमरी सेल्स और फिर सेकेंडरी सेल्स। तो देखिए, प्राइमरी सेल्स जो है उसके बारे में देखते हैं। क्या प्राइमरी सेल्स के बारे में कुछ नोट कर लेते हैं, जो जो बातें मैंने बताई थी। प्राइमरी सेल्स, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स पे जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल नहीं होती है। तो क्या, यही बात को लिखेंगे, ठीक है। इन दीज सेल्स इलेक्ट्रोड reactions cannot be reversed by, क्या रिवर्स जो है सेकेंडरी में रिवर्सिबल है, किस वजह से है, क्या दे रहे हैं हम उसके अंदर, रिचार्ज कर रहे हैं, उसको दोबारा से चार्ज कर रहे हैं। दोबारा चार्ज किससे हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट से। तो वो क्या, अब यहाँ पर भी हम वही चीज़ लिख रहे हैं, सेकेंडरी का ये उल्टा है, यानी कि यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं है, यानी कि क्या नहीं है, जो है हमारा मतलब कि कोई अलग से इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स नहीं है हमारे पास, जो कि उस रिएक्शन को रिवर्स कर सके, जैसा कि सेकेंडरी सेल में होता है, ठीक है ना। तो रिवर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी
सोर्स। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट और क्या पॉइंट है इसका, इसके अंदर जो ये रिएक्शंस होती हैं, रिवर्स तो नहीं किया जा सकता, अब रिएक्शंस जो होती है वो एक ही बार होती है, और वही रिएक्शन जब पूरी हो जाती है उसके बाद कोई भी चीज़ और नहीं रहता, यानी कि रिएक्शन पूरा जितना होना होता है हो जाता है रिएक्शन, और वही वो इलेक्ट्रिसिटी हमें देता है। ठीक है, तो जितना होना होता है हो जाता है और उसके बाद वो डेड हो जाता है, तो ये चीज़ लिखते हैं। ठीक है, इन दीज सेल्स रिएक्शंस, देखिए इन दिस सेल्स रिएक्शंस जो हैं वो एक ही बार होते हैं, अकर ओनली वंस, ओनली वंस, एक ही बार होता है। रिएक्शंस अकर ओनली वंस एंड आफ्टर यूज and after use they become dead। ठीक है, डेड मीन्स फेंक देते हैं उसे, यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब फिर और क्या है इसका, इसके वजह से हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये इन दोनों पॉइंट्स को देखते हुए कि दे आर नॉट चार्जेबल, चार्ज नहीं किया जा सकता, बोल सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं वो लिख लेते हैं, एक मैंने लिखवाया वहाँ क्योंकि हमें वो पढ़ना है, लेकिन बाकी और भी एग्जाम्पल्स हैं। आपसे कोई पूछ देगा कि प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, तो आप ये सब इसके बारे में लिखिएगा, इसका डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी तो दीजिएगा। एग्जाम्पल है ड्राई सेल, एल्कलाइन ड्राई सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने डेनियल सेल के थ्रू बताया कि उसका मेन प्रिंसिपल पता चल सके कि वो कर क्या रहा है। तो मेन प्रिंसिपल वो क्या कर रहा है वो आपको पता चल गया था कि केमिकल रिएक्शन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था। मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब हो गई बातें प्राइमरी सेल से रिलेटेड, इसको आप नोट कर लें, और फिर हम सेकेंडरी सेल से रिलेटेड भी कुछ बातें उसके पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिए। तो देखिए अब करते हैं हम सेकेंडरी सेल के बारे में बात। सेकेंडरी सेल्स, ठीक है। सेकेंडरी सेल्स में क्या होगा, प्राइमरी सेल्स में हो रहा था कि रिवर्स रिएक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे होगा। तो रिवर्स एक्शन कैसे होगा, यानी रिवर्स रिएक्शन ही कैसे होगा, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई एक्सटर्नल ऐसा इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स नहीं था कि जो क्या करे कि भाई उसको फिर से रिवर्स बैक करवा सके रिएक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेकिन होगा। ठीक है ना, यहाँ पे होगा। तो इस तरह की सेकेंडरी सेल्स में, यानी इन सेकेंडरी सेल्स में क्या होता है कि जो रिएक्शंस हैं वो रिवर्स हो सकती है। तो लिखते हैं इन दीज सेल्स द रिएक्शन can be reversed by an external electrical source,
ये कह सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल कोई सोर्स हो या इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स हो, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं, जिसको कि हम फिर से फर्दर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है और वो रिचार्ज हो जाए, ठीक है। तो आगे की बात क्या है, तो ये क्या है, these cells can be rechargeable। कैसे रिचार्जेबल है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, रिचार्जेबल है, ठीक है, या फिर आप कहिए रिचार्ज्ड, ठीक है, रिचार्ज किया जा सकता है by giving electric current, by giving electric current and used again and again, ठीक है। क्या होगा, हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट देंगे, ठीक है, आप गिविंग की जगह पासिंग कर दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करवाया जाएगा, पासिंग, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो सेल्स होती हैं वो रिचार्ज हो सकती हैं, हम उसको जैसे चार्ज ख़त्म हो गया ना रिएक्शन का, तो चार्ज ख़त्म यानी डिस्चार्ज हो गया, तो हम उसे फिर इलेक्ट्रिक करंट देंगे और फिर वो फर्दर इधर से रिएक्शन यानी रिवर्सिबल रहेगा इसका रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल होता है, क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से ही क्या होता है, ये रिचार्जेबल होता है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से ही रिचार्जेबल होता है। ये हम किसकी हेल्प से देखेंगे, ये हम लेड स्टोरेज बैटरी जो हम पढ़ेंगे ना उसकी हेल्प से देखेंगे कि कैसे रिचार्ज हो रहा है, कैसे रिएक्शन उल्टा आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका जो है, इसको सेकेंडरी सेल को हम स्टोरेज सेल भी कहते हैं इसी वजह से, ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स की वजह से हम इसको स्टोरेज सेल्स भी कहते हैं। अब स्टोरेज सेल्स कहते हैं तो इसमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम स्टोरेज सेल्स, ठीक है। इसके ये एग्जाम्पल्स हो गए, जिसमें से कि हम लेड स्टोरेज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइमरी सेल के बारे में, ड्राई सेल, ठीक है, ड्राई सेल को बढ़िया से देखेंगे, और किसको, लेड स्टोरेज सेल, किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, कैसे रिवर्सिबल है, ड्राई सेल में क्या हो रहा है जिसकी वजह से रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको ये नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 16 में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।